नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बहुत समय पहले एक राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उसके 3 पुत्र थे। अपने पुत्र को सुयोग्य बनाने के लिए उसने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की और उन्हें हर विद्या में पारंगत बनाया। वह चाहता था कि उसके पुत्र इस लायक बने कि भविष्य में राज्य की बागडोर सुचारू रूप से संभाल सके। जब वह वृद्ध हो चला तो एक दिन उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी वृक्ष नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम लोग इस वृक्ष की खोज में जाओ और मुझे वापस आकर बताओ कि वह कैसा होता है। किंतु तुम सब अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में इस खोज में जाओगे और सब एक साथ आकर मुझे अपने प्रश्न का उत्तर दोगे। जो आज्ञा पिताश्री, तीनों पुत्रों ने एक स्वर में कहा। श्रेष्ठ पुत्र सबसे पहले गया, उसके उपरांत मंझला, कनिष्ठ पुत्र अंत में गया। जब सभी पिताजी से कहे वृक्ष की खोज कर वापस लौट आए तब एक साथ राजा के पास पहुंचे। राजा उनसे बोले, पुत्र, बारी बारी में बताओ कि वह वृक्ष कैसा होता है। ज्येष्ठ पुत्र बोला, पिताश्री, वह वृक्ष बहुत अजीब है। उसमें न तो कोई पत्तियां हैं न ही कोई फल। वह तो एक सूखा वृक्ष है। नहीं नहीं, मंझला पुत्र बोला, वह वृक्ष तो हरा भरा है। कदाचित उस समय फल नहीं लगते थे। वह एक बड़ी कमी थी। इतने में कनिष्ठ पुत्र बोल पड़ा, पिताश्री, प्रतीत होता है कि दोनों भ्राता किसी अन्य पेड़ को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का वृक्ष तो हरा भरा और फलों से लदा होता है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। तीनों पुत्र अपनी अपनी बात पर अड़ गए और विवाद करने लगे। उनके विवाद को शांत करने के लिए राजा बोले, पुत्रों, विवाद मत करो। जो तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे ही सत्य मानो। तुमने जो देखा है वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देखकर आए हो। जो वर्णन तुम कर रहे हो वह उसी वृक्ष का है। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुमने वह वृक्ष अलग अलग मौसम में देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख दे सकूं। अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और सदा स्मरण रखो। इसके बाद राजा ने अपने पुत्रों को 3 बातें बताई। पहली, किसी भी चीज़ में क्षणिक अवलोकन से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। किसी भी वस्तु, व्यक्ति और विषय के बारे में सही, सटीक और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका लंबे समय तक अवलोकन और परख आवश्यक है। इसीलिए किसी के बारे में तत्काल राय मत बनाओ। दूसरी, मौसम सदा एक सा नहीं रहता। मौसम का प्रभाव जैसे नाशपाती के वृक्ष पर पड़ा था, वह कभी कभी सूखा और कभी कभी हरा भरा दिखाई पड़ा। उसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव के कारण मनुष्य के जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे दौर में हिम्मत मत हारो, धैर्य से उसका सामना करो। मौसम की तरह बुरा समय भी चला जाएगा और सुख का समय भी अवश्य आएगा। तीसरी सीख, किसी भी विषय में दूसरों का सुझाव अच्छी तरह जाने बिना अनावश्यक विवाद में मत पड़ो। दूसरों का पक्ष भी सुनो और उनके विचारों और दृष्टिकोण को जानो। इससे तुम ज्ञानवर्धक होंगे और दृष्टिकोण व्यापक होगा। जब भी विवादी की स्थिति निर्मित हो, किसी ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेकर उसी विवाद को सुलझा लो। राजा की सीख तीनों पुत्रों ने गांठ बांध ली और प्रण किया कि जीवन में सदा इन बातों का अनुसरण रखेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।